नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़ी सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पर मुश्तमिल एक अज़ीम किताब को किताब के मुअल्लिफ़ ने 10 मक़ासद में तक़सीम किया है। उनमें से 9वां मक़सद है अत-तारीख़ वस्सीरा वल मनाक़िब, यानी कि वो अहादीस जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से है और दीगर शख्सियात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल से है। इस मकसद में कई एक कुतुब हैं। उनमें से दूसरी किताब का नाम है अस्सीरतुन नबविय्या, यानी कि वो अहादीस जिनका ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से है। और इस दूसरी किताब में कई एक फ़सलें हैं। उनमें से 8वीं फ़सल हम पढ़ रहे हैं और 8वीं फ़सल का मौजू सुलह हुदैबिया और उसके बाद पेश आने वाले उमूर हैं। इस 8वीं फ़सल में कई एक अबवाब हैं। उनमें से 5वां बाब हम पढ़ रहे हैं और वो क्या है? कुतुबुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुलूकिल कुफ़ार यदऊहुम लिल इस्लाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैर मुस्लिम बादशाहों की तरफ लिखे गए खतूत जिनमें आप उन्हें इस्लाम की दावत देते थे। इस बाब में 2 हदीसें हम पढ़ चुके हैं और इस बाब की तीसरी हदीस का हम आगाज़ करेंगे। मजमूई तौर पे उस हदीस का नंबर है 1699 1689। क़ाफ इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का, दोनों इस हदीस को लेकर आए हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, रवायत है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, वो कहते हैं हद्दसनी अबू सुफियान मिन फ़ीही इला फ़िय्या, मुझे अबू सुफियान ने हदीस बयान की है। ये कौन से अबू सुफियान है? सखर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, जनाब अमीरुल मुमिनीन खलीफा राशिद मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी और उम्मी हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि हमारी माँ हैं, उनके भी वालिद, और ख़ुद भी ये बहुत अजीम सहाबी हैं। एक अरसा मुसलमानों की मुखालफत करते रहे, लेकिन जब मुसलमान हुए तो फिर अच्छी तरह मुसलमान हुए और जिहाद में भी हिस्सा लिया, काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे अबू सुफियान ने हदीस बयान की। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? हाशमी,
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन हैं? नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन हैं? जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह इस बच्चे को कुरान का मुफस्सिर बना, कुरान का आलिम बना। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आले बैत में से भी हैं। तो हाशमी आले बैत के फर्जंद, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, हदीस किससे ले रहे हैं? अबू सुफियान से। आजकल लोग अबू सुफियान, उनके बेटे अमीर मुआविया वगैरह को इस अंदाज से पेश करते हैं कि जैसे ये इस्लाम के दुश्मन हों, जैसे ये नाकाबिल एतमाद और नाकाबिल एतबार लोग हों, जबकि सहाबा किराम, आले बैत, बनु हाशिम, कुरैशियों के आपस में सूरत हाल वो है जो कुरान के मुताबिक है। कुरान क्या कहता है कि वल्लदीन माहू अशिद्दाउल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि सहाबा किराम आपस में रहम दिल, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। यहाँ पे देखिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अबू सुफियान से ये हदीस ले रहे हैं और इस अंदाज से ली है कि उम्मत तक पहुंचाई है। अगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अबू सुफियान पे एतमाद ना होता तो कहते भाई ये बात तुम्हें सुना रहा हूं, लेकिन कहीं इसके ऊपर यकीन ना कर लेना। लेकिन वो ये हदीस बयान करते हैं एतमाद के अंदाज में, तायीद के अंदाज में। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मुझे हदीस बयान की अबू सुफियान ने, मिन फीही इला फीया, अपने मुंह से मेरे मुंह तक। इसका क्या मतलब है? इनके बराह रास्त, मैंने ये हदीस उनसे बराह रास्त ली है। वो अपने मुंह से ये अल्फाज कह रहे थे और मैं सुन रहा था। लेकिन फिर यूं कहना चाहिए था ना, अपने मुंह से मेरे कानों तक। हाँ, ये कहना चाहते हैं उनके मुंह से ये हदीस मेरे मुंह तक आई है, इनके हम बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए थे, बड़ी तवज्जो से मैं ये बातें सुन रहा था और मेरे लिए मौका था कि जब मुझे उनकी कोई बात समझ में ना आए तो मैं भी अपने मुंह से उनसे सवाल कर सकूं। काला, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? अबू सुफियान। इन तलक़्तु फिल मुद्दति लती कानत बैनी व बैन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं चला उस मुद्दत में जो मेरे दरमियान और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के माबैन मुकर्रर हुई, जो मेरे दरमियान और अल्लाह के रसूल के दरमियान तय हुई। ये कौन सी मुद्दत है जी? सुलह हुदैबिया का तज़किरा हो रहा है। यानी कि हुदैबिया में हमारे दरमियान, यानी कि कुरैशियों के माबैन और अल्लाह के रसूल के माबैन मुआहदा हुआ था। कुफार के सरबराह कौन थे? अबू सुफियान थे। अगरचे मुआहदे में नुमाइंदगी इनकी सुहैल बिन अमर कर रहे थे, लेकिन मक्का वालों के सरबराह अबू सुफियान थे और मुसलमानों के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। और ये सुलह हुई थी कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। किस साल हुई थी ये? सन 6 हिजरी में। हाँ, तो उसके बारे में कह रहे हैं अबू सुफियान, कहना चाहते हैं कि जब सुलह हो गई, रास्ते साफ हो गए, जंग का खतरा ना रहा, तो फिर हमने भी सफ़र किए, कारोबार किया। तो ये कहना चाहते हैं, कहते हैं मैं चला उस मुद्दत में जो मेरे दरमियान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन तय हुई। काला, अबू सुफियान कहते हैं कि फबैना अना बिश्शाम, जबकि मैं शाम में था। ये तजारती काफिला लेके कहाँ पहुंचे हुए थे? शाम में। इज़ जीअ बिकिताबिन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिरक़ल, तब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से एक लेटर लाया गया हिरक़ल की तरफ। यानी कि आपने खत लिखा हिरक़ल के नाम, तो वो खत पहुंच गया। हिरक़ल कौन है? ये रूम का जो बादशाह है उसका नाम है हिरक़ल, लेकिन उसका लक़ब क्या हुआ करता था? कैसर। क़ाला, अबू सुफियान कहते हैं वकान दिहयतुल कल्बी युजाअ बिही, और इस लेटर को लेकर आए थे कौन? दिहया बिन खलीफा अल कल्बी। ये वही सहाबी हैं
जिनकी शक्ल व सूरत इख्तियार करके जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। बड़े खूबसूरत थे ये। फदफ़अहु इला अदीम बुसरा, तो देहिया ने ये लेटर पहुंचा दिया बुसरा के गवर्नर तक। बुसरा ये क्या है? ये शाम के शहरों में से एक शहर है। ये उन शहरों में से एक है जो दिमश्क के मुकाबले में मदीना के ज़्यादा करीब पड़ते हैं। तो बुसरा के गवर्नर तक ये लेटर पहुंचाया किसने? दहिया ने। फदफ़अहु अदीम बुसरा इला हिरकल, तो बुसरा के गवर्नर ने इस लेटर को पहुंचा दिया किस तक? हिरकल तक। अब ये हिरकल रूम के बादशाह तक ये लेटर पहुंच चुका है। क़ाल, अबू सुफियान कहते हैं, फ़क़ाल हिरकल, तो हिरकल ने कहा, हल हाहुना अहदुन मिन कौमि हाज़ा रजुल लज़ी यज़अम अन्नहु नबी, क्या यहाँ पे कोई है इस आदमी की कौम में से जो ये दावा करता है कि वो नबी है? ये कौन थे दावा करने वाले? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी कौम का नाम क्या हुआ? कुरैश। तो वो कहना चाहता है कि इस आदमी की कौम में से कोई यहाँ पे आदमी है? फ़क़ालू नाम, तो उसके लोगों ने कहा जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, ये कि शाम में वो आते रहते हैं कारोबार के लिए, हम तलाश कर लेंगे। क़ाला, अबू सुफियान कहते हैं, फ़दुईतु फ़ी नफ़र मिन कुरैश, तो मुझे बुलाया गया कुरैशियों की एक जमात में। नफ़र कहते हैं 3 से लेके 10 तक के, यानी कि हम 3 से 10 तक लोग थे, तो मुझे कुरैशियों के एक जमात में मुझे बुलाया गया। फ़दख़लना अला हिरकल, तो हम हिरकल के पास पहुंचे। फ़उजलिसना बैन यदैहि, तो हमें उसके सामने बिठा दिया गया। फ़क़ाला, तो उसने कहा, किसने? रूम के बादशाह ने, हिरकल ने कहा, अय्युकुम अक़रबु नसबन मिन हाज़ा रजुल लज़ी यज़अम अन्नहु नबिय्युन, तुम में से कौन है जो इस आदमी के ज़्यादा करीब हो नसब के लिहाज से, रिश्तेदारी के लिहाज से, जो आदमी ये दावा करता है कि वो नबी है। यानी कि तुम 6-7 लोग हो, तुम में से ज़्यादा करीबी रिश्तेदारी किसकी है उस आदमी के साथ? यानी कि हिरकल ने सोचा, हिरकल बहुत समझदार आदमी था, अक्लमंद था, पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा कि ऐसा आदमी सामने आए जिसकी ज़्यादा रिश्तेदारी है, उसके पास ज़्यादा मालूमात होंगी। फ़क़ाल अबू सुफियान, तो अबू सुफियान कहते हैं, फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, अना, मैं, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ शख्स के, किस लिहाज से? रिश्तेदारी के लिहाज से। तो जी नहीं, ससुर तो बात का मामला है, लेकिन उससे पहले क्या रिश्तेदारी है? यानी कि अगर ससुर का आप कहेंगे तो ये नसब वाली रिश्तेदारी तो ना हुई ना। तो नसब के लिहाज से दोनों जो हैं अब्दे मनाफ पे जाके एक हो जाते हैं, दरमियान में 4 लोग आते हैं। देखें, अबू सुफियान के नाम क्या है? सखर। सखर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। कितने आए अब्द मनाफ तक पहुंचने के लिए? कितने आदमी आए? 4। सखर तो खुद हो गया ना वो, तो सखर को आप साइड पे कर दें। हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, नहीं 4। हाँ, अब अब्द मनाफ को भी शामिल कर लें, अगर शामिल नहीं करना फिर 3 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, इनके बहुत करीबी रिश्तेदारी है। आजकल मुहर्रम के महीने में वो लोग जो सहाबा किराम के दुश्मन हैं, वो ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे बनु उमैया बिल्कुल कुछ और हो और ये बनु हाशिम कुछ और हो। भाई सिर्फ 2-3 लोगों का ऊपर फर्क है, ये सब एक लोग हैं।
फ़क़ाल अबू सुफियान, तो अबू सुफियान ने कहा, कहते हैं फ़क़ुल, तो मैंने कहा अना, मैं हूँ, इनके मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ उनके रिश्तेदारी के लिहाज से, नसब के लिहाज से। फ़अजलसूनी बैन यदई, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया बैन यदई, उसके सामने, किसके? हिरक़ल के बिल्कुल सामने। व अजलसू अस्हाबी खल्फी, और उन्होंने मेरे साथियों को बिठाया मेरे पीछे। ऐसा क्यों किया? दीगर रिवायात में वजाहत आती है कि साथियों को पीछे बिठाया गया ताकि इनकी निगाहें आपस में मिल न सकें। जब अबू सुफियान को बात करे तो वो लोग पीछे बैठ के सुन रहे हों, और अगर अबू सुफियान गलत बात कहे तो वो इनकार कर सकें। आपस में इनकी निगाहें मिलनी नहीं चाहिए। सुम्मा दआ बितरजुमानिही, फिर हिरक़ल ने तलब किया अपने मुतरजम को। फ़क़ाला, चुनाचे उसने कहा, किसने? हिरक़ल ने कहा, कुल लहुम, किससे कहा? अपने मुतरजम से। कुल लहुम, इनसे कहो, इनसे कहो, किन से? ना, अबू सुफियान के साथियों से। कुल लहुम, इनसे कहो कि इन्नी साइलुन हादा, मैं इससे सवालात करने लगा हूं। किससे? अबू सुफियान से। सवालात किस मौजू पे? अनहाद रजुल लदी यज़ुम अन्नहु नबी, उस आदमी के मुताल्लिक जो ये दावा करता है कि वो नबी है। फ़इन कदबनी, अगर ये मुझसे झूठ बोले। कौन? अबू सुफियान। फ़कद्दिबूहु, तो तुम इसकी तरदीद कर देना, इसकी तकज़ीब कर देना, बता देना कि झूठ बोल रहा है। क़ाल अबू सुफियान, अबू सुफियान कहते हैं, व अय्मुल्लाहि, और अल्लाह की कसम, लौला अन युसिरू अलैयल कदिबा लकदबतु, अगर ये बात ना होती, अगर ये ख़तरा ना होता कि ये लोग मेरी तरफ से झूठ नकल करेंगे, बयान करेंगे, लकदबतु, तो मैं झूठ बोलता। किस पे? अल्लाह के रसूल पे। लेकिन मुझे ख़तरा ये था कि ये मेरे साथी, आज के मेरे साथी जब मक्का में पहुंचेंगे तो मक्का वालों को तो हकीकत बताएंगे कि ये सवाल हुए थे और अबू सुफियान ने ये कहा था। इनके कहा जाएगा कि इसने झूठ बोला है। इससे पता चला कि ज़माने जाहिलियत में काफिर लोग भी झूठ को ऐब समझते थे, जुर्म समझते थे, और उन्हें शर्म आती थी कि हम झूठ बोलें और लोग कहेंगे कि झूठ बोलता है। और आज मुसलमान कितनी आसानी से झूठ बोल जाते हैं, और जो ज्यादा झूठ बोले उसको कहते हैं यार ये बहुत तेज आदमी है। भाई तेज हम फिर माने जब झूठ बोले बगैर, साजिश किए बगैर, धोखा दिए बगैर कोई अपने मामलात को अच्छे तरीके से हल कर सके। लेकिन अगर आपने अगर मफादात को हासिल करना है झूठ बोलकर, धोखा देकर, 2 नंबर तरीके से, तो ये कौन सी बात रही है? तो अबू सुफियान कह रहे हैं, लौला अन युसिरू अलैयल कदिब, अगर ये खतरा ना होता कि वो मुझसे झूठ नकल करेंगे, लकदबतु, तो मैं झूठ बोलता। सुम्मा क़ाल लितरजुमानिही, फिर उसने अपने तर्जुमान से कहा। किसने? हिरक़ल ने। सल हो, इससे पूछो। किससे? अबू सुफियान से। कैफ़ हसबुहु फीकुम, उस शख्स का हस्बो नसब तुम में कैसा है? हस्बो नसब उसका, यानी कि उसका कबीला, उसकी बरादरी, उसका क्या मुकाम व मर्तबा है तुम लोगों की निगाहों में? क़ाला, अबू सुफियान कहते हैं, क़ुल्तु, मैंने कहा, हुवा फ़ीना ज़ू हसबिन, वो हम में बुलंद कबीले वाले हैं। बुलंद जो है, हसब इनकी तनवीन जो है ये क्या होगी? ताज़ीम के लिए, यानी कि वो एक अजीम हस्बो नसब वाले हैं। क़ाला, तो कहा किसने? हिरक़ल ने।
फ़हल कान मिन आबाइही मलिकुन, क्या इस शख्स के अबाओ अजदाद में से कोई बादशाह था, इसका दादा परदादा ऊपर जाके कोई। क़ाल, अबू सुफियान कहते हैं, कुल तो मैंने कहा ला, नहीं कोई बादशाह नहीं गुजरा। क़ाल, हिरक़ल ने कहा, फ़हल कुन्तुम तत्तहिमूनहु बिलकदिबी क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, क्या तुम उस पे झूठ बोलने की तोहमत लगाते थे पहले इसके कि वो दावा करे जो उसने दावा किया है। दावा किस चीज का किया है? नबूवत का। इनके नबूवत का दावा कर लेने से पहले कभी तुम में से किसी ने कहा हो कि यह आदमी झूठ बोलता है? कुल्तु ला, मैंने कहा नहीं। यहां से मुझे आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। दाई का, आलिम दीन का किरदार साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप दुनियावी उमूर में गड़बड़ करेंगे तो लोग आपसे दीन भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो दीन को पहचानेंगे आपके किरदार से। उनको ये नहीं पता कि अरबी में आप क्या पढ़ रहे हैं, कुरान क्या कहता है, अहादीस क्या कहती हैं। उनको तो अरबी आती नहीं है। उन्होंने पहले आपको चेक करना है कि आप क्या हैं। अगर आप उनको किरदार के लिहाज से साफ सुथरे नजर आए तो वो आपकी बात पे यकीन करेंगे कि ये वाकई जो मसला कुरान की तरफ मंसूब कर रहा है वो कुरान में आया होगा। लेकिन अगर आप दुनियावी उमूर में झूठ बोलते हैं, गाड़ी बेचने के लिए, मोटरसाइकिल बेचने के लिए, प्लाट बेचने के लिए गड़बड़ करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, तो फिर इसका नुकसान आपकी दावत व तबलीग के मिशन को होगा। आपकी दावत व तबलीग क्या हो जाएगी? मशकूक हो जाएगी। देखे ना हिरकल कैसे चेक कर रहा है आपके दावे को। वो देखना चाह रहा है कि पहले ये झूठ बोलते थे कि नहीं बोलते थे। काला, कौन कह रहा है ये? हिरकल। अयत्तबिउहु अशराफुन्नास अम दुआफाउहुम, क्या इसकी पैरवी लोगों में से साहिब हैसियत लोग करते हैं, मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ लोग करते हैं, या उनमें से कमजोर लोग करते हैं? इसके पैरोकार किस किस्म के लोग हैं? क़ाल, अबू सुफियान कहते हैं, कुल तो मैंने कहा बल ज़ुआफ़ाउहुम, बल्कि लोगों में से जो कमजोर तरीन लोग हैं, गिरे पड़े लोग, वो इसके पैरोकार हैं। गरीब से लोग जिनको खाने को कुछ मिलता नहीं, जिनका लोगों की निगाहों में कोई मकाम व मर्तबा नहीं है, बिलाल जैसे गुलाम, अम्मार बिन यासर जैसे लोग, ये इस किस्म के लोग हैं। इससे ये भी पता चला क्या कि इस्लाम को शुरू से ही कबूल करने वाले कौन से लोग रहे हैं? गरीब। आज मदारस में तालिब इल्म कौन से होते हैं? गरीब। और हमारे मुसलमान भाइयों को परेशानी बड़ी होती है क्या कि मदरसे के तालिब इल्म बेचारे मस्कीन से नजर आते हैं। इनको कोई इंग्लिश पढ़ाएं, इनको कोई साइंस पढ़ाएं, इनको कोई मैथ पढ़ाएं, इनका भी मकाम व मर्तबा बन सके। ये भी कुछ, ये बेचारे कब तक ऐसे रहेंगे? तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पैरोकार भी कमजोर किस्म के लोग थे, और आपको टेंशन ये नहीं थी कि गरीब क्यों हैं, आपको टेंशन ये थी कि लोग जो गुमराह हैं वो गुमराह क्यों हैं। आपको दीन के लिहाज से टेंशन रहती थी। आपको ये टेंशन नहीं रहती थी कि मेरे सहाबा किराम ज्यादा क्यों नहीं कमा रहे, इनके महल्लात क्यों नहीं है, आलीशान कोठियां क्यों नहीं है। ये आपको टेंशन नहीं रहती थी। क़ाला, हिरकल ने कहा, यजीदून औ यनकुसून, इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? क़ाला क़ुल्तु ला बल यजीदून, अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। क़ाला, हिरकल ने कहा, हल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम अन दीनिही बाद अन यदखुल फीही सख्ततन ला, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो इसके दीन से मुर्तद हो जाता हो, इसके दीन को छोड़ देता हो, उसमें दाखिल हो जाने के बाद सख्ततन लहू, इसके दीन को नापसंद करते हुए? क्या ऐसा कभी हुआ है? कोई आदमी मुसलमान हुआ हो
और फिर उसने ये दीन तर्क कर दिया हो, दीन को ना पसंद करते हुए, अपनी मजबूरी की वजह से नहीं, दीन को कहे कि ये दीन मुझे अच्छा नहीं लगा। खाला अबू सुफियान कहते हैं कुल तो मैंने कहा ला, नहीं ऐसा नहीं होता, जो मुसलमान होता है फिर वो पक्का होता है। खाला हिरकल ने कहा फहल कातल तुमूहु, क्या तुम लोगों ने इससे कोई लड़ाई लड़ी है? खाल अबू सुफियान कहते हैं कुल तो मैंने कहा नाम, हमने लड़ाई लड़ी है, हमारी उससे लड़ाइयाँ हुई हैं। खाल हिरकल ने कहा फ़कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु, तो तुम्हारी उससे लड़ाई कैसे रही, क्या बना? खाल अबू सुफियान कहते हैं कुल तो मैंने कहा तकूनुल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाला, लड़ाई हमारे और उसके दरमियान डोल की शक्ल में है। युसीबु मिन्ना, वो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो नसीबु मिन्हु, और हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। डोल की शक्ल में इसका क्या मतलब? कभी उधर कभी इधर, ये नहीं कि देखिए एक ही डोल है कुएं से पानी निकालने के लिए, वो कभी मेरे हाथ में होगा, कभी आपके हाथ में होगा, कभी आप पानी निकाल रहे होंगे, कभी मैं निकाल रहा हूँगा, ये मुराद है। यानी कभी हमें फतह मिलती है, कभी उसको मिलती है। हमें मिलती है, उसकी मुराद क्या थी? ओहद, ग़ज़वा ओहद की लड़ाई, और उसको मिलती है मुराद क्या थी? बदर की लड़ाई। क़ाला हिरकल ने कहा फ़हल यग़दिर, क्या वो अहद शिकनी करता है? क्या ऐसा होता है कि मुआहदा करके मुआहदे को तोड़ दे, मुआहदा करके मुआहदे की खिलाफवर्जी करे? क़ाला अबू सुफियान कहते हैं कुल तो मैंने कहा ला, नहीं ऐसा नहीं होता। वनहनु मिन्हु फी हादिहिल मुद्दा ला नदरी मा हुवा सानिउन फीहा, और हम उससे इस मुद्दत में हैं, क्या मतलब? सुलह हुदैबिया के दिन चल रहे हैं, हमारी उससे सुलह हुई है, सुलह के दिनों में हम आजकल। ला नदरी, हमें नहीं पता, मा हुवा सानिउन फीहा, वो इस सुलह के बारे में क्या करेगा, इस मुद्दत के बारे में क्या करेगा। यानी कि सुलह की शराइत को पे पूरा उतरेगा, पासदारी करेगा, या इन शराइत को तोड़ डालेगा, हमें नहीं पता। तो अबू सुफियान के ये अल्फाज हकीकत पे मबनी थे, ये झूठ पे मबनी थे? ये झूठ था, क्योंकि अबू सुफियान का दिल ये मानता था कि ये आदमी वादा नहीं तोड़ेगा, किसी शर्त की खिलाफवर्जी नहीं करेगा, अगर करेंगे तो हम करेंगे। तो वो मुंह से वो बात कह रहा है जो दिल में नहीं है। तो ये वो वाहिद झूठ है जो अबू सुफियान ने बोला है। यानी कि वो भी उसने वादे तौर पे नहीं कहा, लेकिन क्या कह रहा है कि ला नदरी, हमें नहीं पता, मा हुवा सानिउन फीहा, कि इस बारे में वो क्या करेगा। क़ाल अबू सुफियान कहते हैं वल्लाहि, अल्लाह की कसम। तो ये अबू सुफियान किसकी कसम उठा रहा है? अल्लाह की। इसका मतलब है कि अबू सुफियान वगैरह काफिर होने के बावजूद अल्लाह ताला को मानते थे। आज लोग कहते हैं शिर्क ये है कि आप अल्लाह के बराबर का किसी और को माने। क्या वो लोग लात उज़्ज़ा को अल्लाह के बराबर का मानते थे? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि लात उज़्ज़ा हुबल वगैरह को ये मानना कि ये अल्लाह तक हमारी दुआएं, हमारी सिफारिशें पहुंचाते हैं, हम इनसे राब्ता करते हैं, इनसे दुआएं करते हैं, इनके नाम पे जानवर ज़िबा करते हैं, इनको राज़ी करते हैं, और ये अल्लाह से हमें लेकर देते हैं, इस चीज़ को शिर्क करार दिया गया। आप पढ़ लें सूरह ज़ुमर की पहली दूसरी आयत को, चलेंगे। तो अबू सुफियान कहते हैं अल्लाह की कसम, मा अमकननी मिन कलिमतिन, कोई ऐसा जुमला नहीं है कि मेरे लिए मुमकिन हुआ हो कि उदखिलु फीहा शैअन, कि मैं उसमें कोई चीज़ दाखिल करूं गैर हाज़िही, सिवाय इस जुमले के। इनके बाकी जितनी बातें मैंने कही हैं सच पे मबनी थी। ये वो वाहिद जुमला है जिसमें मैंने यानी कि थोड़ी बहुत गड़बड़ की है। गड़बड़ किया कि हमें नहीं पता कि वो क्या करेगा, हालांकि उसको पता था कि वो वादा खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, वो मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। तो अबू सुफियान कह रहे अल्लाह की कसम,
मा अमकननी मिन कलिमतिन, कोई ऐसा जुमला नहीं है कि मेरे लिए मुमकिन हुआ हो कि उसमें कोई चीज़ दाखिल कर सकूं गैर हादिही, सवाए इस जुमले के। क़ाल, हिरक़ल ने कहा, फ़हल क़ाल हादल क़ौल अहदुन क़ब्ला, क्या ये बात उनसे पहले किसी ने कही है, किसी आदमी ने पहले नबूवत का दावा किया हो? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं। सुम्मा क़ाल लितुर्जुमानिही, फिर उसने आपने मुतरजम से कहा, क़ुल लहू, इससे कहो, किससे? अबू सुफियान से। इन्नी सअलतुका अन हसबिही फ़ीकुम, मैंने तो इससे सवाल किया था उस आदमी के हस्बो नसब के बारे में, तुम में, यानी कि तुम में उसका हस्बो नसब कैसा है, ये मैंने सवाल किया था। फ़ज़अमता, तो तूने ये कहा है कि अन्नहु फ़ीकुम ज़ू हसबिन, कि वो तुम में एक अजीम हस्बो नसब वाला है। तो मेरा तबसरा सुन लो, मेरा तबसरा क्या है? वकदालिका रुसुल तुबअतु फी अहसाबि कौमिहा, और रसूल इसी तरह भेजे जाते हैं अपनी कौम के अजीम तरीन हस्बो नसब में। यानी कि जितने भी नबी और रसूल आए हैं उनका हस्बो नसब बहुत अजीम होता है। वसअलतुका हल कान फी आबाइही मलिक, और मैंने तुमसे पूछा था क्या उसके आबा-ओ-अजदाद में कोई बादशाह था? फ़ज़अमता अल्लाह, तो तूने ये कहा है कि नहीं, कोई बादशाह नहीं था। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा अपने दिल में कि लौ कान मिन आबाइही मलिक, अगर इसके आबा-ओ-अजदाद में से कोई बादशाह होता तो क़ुल्तु, तो मैं ये सोचता, मैं ये कहता कि रजुलुन यतलुबु मुल्का आबाइही, ये आदमी अपने आबा-ओ-अजदाद की बादशाहत को तलब कर रहा है। यानी कि बड़ा बादशाह गुजरा था, फिर बादशाहत ख़त्म हो गई, तो इसने बादशाहत को दोबारा से हासिल करने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया नबी बनने का। वसअलतुका अन अत्बाइही, मैंने तुमसे सवाल किया था उसके पैरोकारों के बारे में, उसके मानने वालों के बारे में। अग़वाफ़ाहुम अम अशराफ़ुहुम, क्या वो उनमें से कमज़ोर लोग हैं या उनमें से मुअज़्ज़ज़ और साहिब हैसियत लोग हैं? फ़क़ुल्ता, तूने कहा है बल ज़ुअफ़ाउहुम, बल्कि वो कौन है, उनमें से कमज़ोर लोग हैं। वहुम अतबाउ रुसुली, और यही होते हैं रसूलों के पैरोकार। कौन? कमज़ोर लोग। इनके आम तौर पे रसूलों के पैरोकार कमज़ोर लोग होते हैं। बल्कि कुरान में आता है नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम के मुनकरीन और कुफार ने क्या कहा था? मा नराका तबाका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना, कि तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले वो लोग हैं जो हम में से गिरे पड़े लोग हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं हम में। वसअलतुका, और मैंने तुझसे सवाल किया था, हल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकज़िबि क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, क्या तुम उस पे झूठ की तोहमत लगाते थे पहले इसके कि वो कहे जो उसने कहा है, वो दावा करे उस चीज़ का जिस चीज़ का उसने दावा किया है। फ़ज़अमता, तो तूने जवाब दिया अल्लाह कि ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि किसी आदमी ने उन पे कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई। तोहमत साबित हो जाना बात की बात है, ये इल्ज़ाम कभी लगा ही नहीं। फ़अरफ़्तु, तो मैंने जान लिया, यानी कि तुम्हारे इस जवाब से मैंने जान लिया कि अन्नहु लम यकुन लियदअल कज़िबा अलन्नास सुम्मा यज़हब फ़यकज़िब अलल्लाह, कि ये मुमकिन नहीं है कि वो लोगों पे झूठ ना बोले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे झूठ बोल दे। ये मुमकिन नहीं है
कि लोगों के सामने झूठ बोले, लोगों के मामलात में झूठ बोले, लोगों पे झूठ बोले और फिर वो जाए और अल्लाह पे झूठ बोल दे, ये कैसे मुमकिन है? वसअलतुका, और मैंने तुझसे ये भी सवाल किया था, हल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम अन दीनिही बाद अन यदखुल फीही सख्ततन लहू, क्या उनमें से कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाता है, अपने दीन को छोड़ देता है, अपने दीन से पलट आता है, उसमें दाखिल हो जाने के बाद सख्ततन लहू, उस दीन को नापसंद करते हुए, फज़अमत अल्लाह, तो तूने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, वकदालिकल ईमान, और ईमान ऐसे ही होता है, इदा खालता बशाशतल कुलूबी, जब वो रच बस जाए दिलों के निहा खाने में, जब दिलों के अंदर ईमान दाखिल हो जाए तो फिर निकलता नहीं है। वसअलतुका, मैंने तुझसे ये भी सवाल किया था, हल यजीदून अम यनकुसून, कि ये लोग बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फज़अमत अन्नहुम यजीदून, तो तूने कहा है कि वो बढ़ रहे हैं। वकदालिकल ईमान, और ईमान ऐसे ही होता है, क्या मतलब बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हत्ता यतिम्मा, यहाँ तक कि क्या हो जाए, वो मुकम्मल हो जाए। वसअलतुका, मैंने तुझसे ये भी सवाल किया था, हल कातलतुमूहु, क्या तुम लोगों ने उससे कोई लड़ाई लड़ी है। फज़अमता, तो तूने ये कहा था कि अन्नकुम कातलतुमूहु, कि तुम लोगों ने उससे लड़ाई लड़ी है। फतकूनुल हर्बु बैनकुम व बैनहु सिजाल, तो लड़ाई तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान डोल की शक्ल में रहती है। यनालु मिनकुम, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, व तनालून मिनहु, तुम उसे नुकसान पहुंचाते हो। वकदालिका रुसुलु तुब्तला, रसूलों को इसी तरह आजमाया जाता है, रसूलों का इसी तरह इम्तिहान होता है। सुम्मा तकुन लहुमुल आक़िबा, फिर उन्हीं का अच्छा अंजाम होता है। लो जी, इस जुमले से इबरत हासिल करनी चाहिए मुझे और आपको। दीन का काम करेंगे तो आज़माइशें आएंगी, मसाइब आएंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी अंजाम आप ही का होगा, अच्छा अंजाम आप ही का होगा। वसअलतुका, और मैंने तुझसे ये सवाल किया है, हल यग़दिर, क्या वो वादा शिकनी करता है, ऐद शिकनी करता है। फज़अमता, तो तूने कहा अन्नहु ला यग़दिर, वो ऐद शिकनी नहीं करता, मुआहदे को तोड़ने वाला नहीं है। वकदालिका रुसुलु ला तग़दिर, रसूल इसी तरह होते हैं, वो मुआहदे को तोड़ते नहीं है। वसअलतुका, और मैंने तुझसे ये सवाल किया था, हल क़ाल अहदुन हादल क़ौल क़ब्ला, क्या ये बात उससे पहले किसी ने कभी कही है। एक सवाल ये था कि उसके बावदाद में कोई बादशाह गुजरा है, और एक ये सवाल है कि क्या किसी ने हमारी पूरी कौम में नबूवत का दावा किया है। पहला सवाल था बादशाह के बारे में कि आपके बावदाद में से किसी ने बादशाह होने का दावा किया हो, और एक सवाल क्या अभी आपकी कौम में से किसी ने नबी होने का दावा किया हो। फज़अमत अल्लाह, तो तूने कहा कि नहीं। फ़क़ुल्तु, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि लौ कान क़ाल हादल क़ौल अहदुन क़ब्ला, अगर ये बात किसी ने उससे पहले कही होती, क़ुल्तु, तो मैं ये सोचता, मैं इस नतीजे पे पहुंचता कि रजुलुन, ये आदमी, इतम्मा बिक़ौलिन क़ील क़ब्ला, ये उस कौल की नकल कर रहा है जो कौल इससे पहले कहा गया है। पहले किसी ने नबी होने का दावा किया था, तो इसने कहा चलो मैं भी दावा कर लेता हूं। क़ाला, कैसे हैं सवालात और कैसा है तबसरा हिरकल का। हर सवाल बता रहा, हर तबसरा बता रहा है कि आदमी कितना अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, समझदार है।
कहा किसने? हिरकल। अबू सुफियान ने। और यहां से भी पता चला कि अबू सुफियान का हाफजा कितना तेज था। ये सारी गुफ्तगू याद रखी है। सुम्मा क़ाला, फिर कहा हिरकल ने, बिमा यअमुरुकुम, वो तुम लोगों को किस चीज की तालीम देता है, क्या हुक्म देता है? क़ाला, अबू सुफियान कहते हैं, कुल तो मैंने कहा, यअमुरुना बिस्सलाह, वो हमें हुक्म देता है किस चीज का? नमाज अदा करने का। इस जुमले से इमाम बुखारी ने एक मसला अखज़ किया है, और वो ये कि नमाज हिजरत से पहले मक्का में ही फ़र्द हो चुकी थी। दलील क्या है? ये कैसे दलील है? अबू सुफियान की गुफ्तगू कब कर रहा है? सन 6 हिजरी में। अबू सुफियान ने नबी अलैहिस्सलाम की तबलीग कौन सी सुनी है? मदीना वाली के मक्का वाली? मक्का वाली। वो अगरचे सन 6 हिजरी में गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल की तालीमात वो बता रहा है जो उसने सुनी थी कब? मक्का में। इसका मतलब यह है कि मक्का में नमाज फर्ज हो चुकी थी, मक्का में नमाज का हुक्म नाजिल हो चुका था, और इसका मतलब है कि इसरा और मिराज का वाक़या मक्का में पेश आ चुका था। तो वो हमें हुक्म देता है नमाज का, व ज़काती, और ज़कात अदा करने का, व सिलाती, और सिला रहमी का, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का, वल आफाफी, और पाक दामनी का। देखें चारों चीज़ें कितनी अजीम हैं। नमाजें पढ़ें 5 वक़्त की, ज़कात अदा करें, और बंदों के हुकूक भी अदा करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक हो, और फिर पाक दामनी, बेहयाई नहीं, बेगैरती नहीं, बदकारी नहीं, पाक दामनी। इसका मतलब यह है कि पाक दामन रहना, बेहयाई से दूर रहना, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। काला, वो कहते हैं कौन? हिरकल ने कहा, तबसरा करते हुए अब खुलासा पेश कर रहा है हिरकल। सारे सवालात और सारे जवाबात के बाद तबसरा, खुलासा। कहता इन यकुम तक़ूलु फी हक़्क़न फ़इन्नहु नबी, जो तू उसके बारे में कह रहा है अगर ये बरहक है, सच है, तो यकीनन ये आदमी नबी है। ये कौन गवाही दे रहा है? ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम दीन और उनका बादशाह। वक़द कुन्तु आलम अन्नहु खारिज, और मुझे ये बात मालूम थी कि ये नबी ज़ाहिर होने वाला है, क्योंकि इस नबी के ज़ुहूर का वक़्त आ चुका है। वलम अकु अज़ुन्नुहु मिनकुम, मैं उसके बारे में ये गुमान नहीं करता था कि वो तुम में से होगा। यहूदियों को भी उम्मीद थी कि नबी आने वाला है, लेकिन उनको उम्मीद थी कि इनमें से आएगा, हम में से। और ये ईसाई हैं, इनको भी पता था कि नबी आने वाला है, लेकिन ये उम्मीद, खतरा नहीं था कि इनमें से आएगा। जी उम्मीद ये थी कि हम में से, जी इनको भी उम्मीद ये थी कि हम में से होगा। वलो अन्नी आलम, और अगर मुझे यकीन हो कि अन्नी अखलुसु इलैहि, कि मैं इस शख्स तक पहुंच सकूंगा, लअहबब्तु लिक़ाअहु, तो मैं इससे मिलने को पसंद करूंगा। और दूसरी रिवायत में आता है कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि मैं इस आदमी तक पहुंच सकूंगा, तो मैं यकीनन ये मशक्कत बर्दाश्त कर लूं। लेकिन उसको मालूम था कि मैं इस आदमी तक कभी नहीं पहुंच सकूंगा। क्यों? मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मैं कलमा पढ़ लूं और उस आदमी की तरफ निकलूं तो मुझे रास्ते में कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इस वजह से अल्लाह के रसूल का कलमा ना पढ़ना फायदा देगा? बिल्कुल नहीं। और यहां से भी पता चला कि हिरकल जो है वो जानता है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी हैं, तो क्या अब उसको मुसलमान मान लें? नहीं। उसने ऐलान नहीं किया, एतराफ नहीं किया, गवाही नहीं दी।
वलो कुन्तु इंदहु, और अगर मैं उसके पास होता, लगसलतु अन कदमैहि, तो मैं उसके दोनों पाँव को धोता। देखिए इतना अजीम इंसान है कि अगर मैं होता तो मेरे लिए एजाज होता कि मैं उसके पाँव को धोऊं। वला यब्लुगन्न मुल्कुहु मा तहत कदमैया, यकीनन उसकी बादशाहत, उसकी सल्तनत पहुंचेगी उस जगह जो मेरे पाँव के नीचे है। उसके पाँव के नीचे कौन सी जगह थी? नहीं, बादशाह उसका तख्त। उस मौका पे वो बैठा हुआ है बैतुल मुकद्दस में, क्योंकि बैतुल मुकद्दस भी रूमियों के मतहत था, शाम, ये सारे इलाके। तो एक कौल वही है जो आपने बयान किया है यूनुस भाई। आपने क्या कहा कि इसका मतलब यह है कि वो कहना चाहता है कि उसकी बादशाह रूम तक पहुंचेगी, ये भी कहा गया है। लेकिन ज्यादा वादे जो है वो ये है कि इससे मुराद वो जगह है जहां पे वो इस वक्त बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा है, और वो क्या है? बैतुल मुकद्दस। तो वो कहना चाह रहा है वाला यब्लुगन्न मुल्कुहु, और उसकी बादशाह पहुंचेगी उस जगह जो मेरे पाँव के नीचे है। काला, रावी कहते हैं कौन है ये? अबू सुफियान। सुम्मा दआ बिकिताबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हिरकल ने तलब किया, मंगवाया क्या? नबी अलैहिस्सलाम का लेटर, आपका खत। फ़क़रअहू, उसे पढ़ा। फ़इज़ा फ़ीही, अचानक उसमें क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर का आगाज़ किससे हुआ जी? हम मुसलमान किससे करते हैं? 786 से। शेर से करते हैं। हाँ जी, शायर हज़रात शेरों से करते हैं। लेटर किसको लिखा जा रहा है? मुसलमान को कि काफिर को? काफिर को। तो क्या ये खतरा है या नहीं कि वो तौहीन करेगा, फाड़ डालेगा? इसके बावजूद बिस्मिल्लाह लिखी है। तुम्हें क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पता चला कि हमारे खतूत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होना चाहिए, चाहे आप ये लेटर किसी काफिर को लिख रहे हो। अगर वो तौहीन करता है, फाड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर आएगी, हमारे ऊपर नहीं आएगी। हमारा काम है बिस्मिल्लाह लिखना, हमारा काम है अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, हमारा काम है कुरान की आयतें लिखकर भेजना कि ईमान लो इन आयतों के ऊपर। अगर वो तौहीन करते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद वो होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला हिरक़ल अज़ीम रूम, ये लेटर मोहम्मद की तरफ से है जो अल्लाह के रसूल हैं, और हिरक़ल की तरफ है जो रूम का बादशाह है। इससे ये भी पता चला कि लेटर में पहले किसका नाम होगा? लिखने वाले का, और बाद में उसका नाम होगा जिसको लिखा जा रहा है। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम हो उस पे जो हिदायत की पैरवी करे, सलामती हो उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे। ये वही अल्फाज हैं जो अदा किए थे मूसा अलैहिस्सलाम ने, हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के लिए। कहा था वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सूरह ताह में मौजूद है कि सलाम उस पे जो हिदायत की पैरवी करे। और यही अल्फाज लिख रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम किसको? हिरक़ल को। तो ये तरीका हुआ सलाम करने का उस आदमी को जो मुसलमान नहीं है, गोया कि उसे मुसलमान होने की तरगीब दी जा रही है कि अगर इस्लाम कबूल कर लो, हिदायत कबूल कर लो, तो हमारी तुम्हारे लिए ये दुआ है। अम्मा बाद, इसके बाद फ़इन्नी अदऊका बिदिआयतिल इस्लामी, बेशक मैं तुम्हें दावत देता हूँ इस्लाम के कलमे को कबूल करने की। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम की दावत क्या है? तौहीद। बिदायत इस्लाम, इस्लाम की दावत, और वो क्या है? तौहीद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मैं तुझे दावत दे रहा हूँ इस्लाम की दावत। अस्लिम, मुसलमान हो जाओ, तस्लम, महफूज हो जाओगी, तुम्हारी जान महफूज हो जाएगी, तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा, तुम्हारी बादशाहत महफूज हो जाएगी, तुम्हारी रियाया महफूज हो जाएगी। अस्लिम, मुसलमान हो जाओ, तस्लम, महफूज हो जाओगे।
सलामती पाओगे। व अस्लिम युअतिकल्लाहु अजरक मर्रतैन, मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर 2 मरतबा देंगे, दोहरा देंगे। एक इसलिए कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए हो, और दूसरे इसलिए कि मेरे ऊपर ईमान लाए हो। तो जो एक नबी पे ईमान लाए और उनके बाद दूसरे नबी पे भी ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पे, उसको अजर कितना मिलेगा? दोहरा मिलेगा। फ़इन तवल्लैता, बस अगर तुम इराज करो, इस्लाम से इराज करो, फ़इन्ना अलैका इस्मल अरीसिय्यीन, तो यकीनन तुम्हारे जिम्मे होगा तुम्हारी रियाया का गुनाह। जब तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी रियाया भी इस्लाम कबूल नहीं करेगी तुम्हारे पीछे लगकर, तो तुम्हें अपना गुनाह भी मिलेगा और इनका गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे होगा। अरीसिय्यीन ये कहते हैं हमजाई तौर पे काश्तकार को, खेती बाड़ी करने वाले को। मुराद क्या है? अवाम, आमतुन्नास। अगर तुम इराज करो इनके इस्लाम कबूल करने से, फ़इन्ना अलैका, तो बेशक तुम्हारे जिम्मे होगा इस्मल अरीसिय्यीन, पब्लिक का गुनाह। वाह, और या अहल किताबी, ए किताब वालों, ये कि तुरातो इंजील वालों, यहूदी और ईसाइयों, तालो आओ इला कलिमतिन, एक ऐसे कलाम की तरफ, एक ऐसे जुमले की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है? बराबर बराबर है। तुम भी उसे मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन अमल करके दिखाओ। वो क्या? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें। ये हमारी दावत है तुम्हारे लिए। आओ, ये है मुश्तरका प्लेटफॉर्म जिसमें हमारा इत्तिहाद हो सकता है। तो इत्तिहाद किस पे होगा? तौहीद पे। आज लोग कहते हैं इत्तिहाद हो जाए लेकिन तौहीद के बगैर, कहते हैं कि इत्तिहाद करना है लेकिन तौहीद की बात नहीं करनी। क्यों? क्यों? इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है अहले किताब आओ एक ऐसे कलाम की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो क्या? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। वला नुशरिका बिही शैआ, और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और हम में से कोई भी किसी को रब ना माने अल्लाह के अलावा। मतलब उलमा को रब वाला दर्जा नहीं देना। फ़इन तवल्लौ, अगर वो इराज करें, फ़क़ूलू, तो तुम कह दो, इशहदू, इराज करने वालों गवाह रहो, बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम तो मुसलमान हो चुके, हम तो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन चुके। तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस लेटर में बिस्मिल्लाह भी लिखी है और कुरान की ये आयत भी लिखी है। और आपने तबलीग का आगाज ही किससे किया? तौहीद से। तबलीग का आगाज किससे किया है? तौहीद को अपना लो, शिर्क छोड़ दो। तो इससे पता चला कि दाई हजरात, दावत और तबलीग का काम करने वाले लोग किरदार अपना साफ सुथरा रखें, लेकिन तबलीग का आगाज तौहीद से करें और साफ साफ शिर्क से रोकें। सिर्फ तौहीद नहीं, कई लोग तौहीद बयान कर लेते हैं लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता है कि शिर्क छोड़ दो। तो साफ बात करें। और कई लोग तौहीद की बात भी करते हैं, शिर्क से भी रोकते हैं, लेकिन शिर्क की वादे मिसालें नहीं देते। जब आप वादे मिसाल नहीं देंगे तो हर आदमी कहेगा जी बिल्कुल ठीक है जी, तौहीद के ऊपर आना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ही आप उनसे कहेंगे कि ये शिर्क है, कब्र वाले से दुआ करना, बेटा मांगना, या कब्र वाले से कहना अल्लाह से बेटा लेकर दो, ये शिर्क है, तो यहां से इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। और जब इख्तिलाफ शुरू हो जाए इसका मतलब यह है कि आपकी तबलीग कामयाब है, लोगों को आपकी बात की समझ आना शुरू हो गई है, इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं। और अगर मुखालफत ना करें, हाँ में हाँ मिलाते जाएं और शिर्क भी करें, इसका मतलब यह है कि उनको आपकी तबलीग की समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि आप तबलीग कौन सी कर रहे हैं? मीठी मीठी। फलम्मा फरगा, जब वो फारग हुआ, मिन क़िराअतिल किताबी, लेटर पढ़ने से, लेटर की रीडिंग से फारग हुआ कौन? हिरकल।
इर्तफातिल अस्वात इंदहू, तो उसके पास आवाजें बुलंद होने लगी। वकसुरल लगतु, और शोर शराबा बढ़ गया। व उमिरा बिना, और हमारे बारे में हुक्म दिया गया। फउखरिजना, तो हमें वहां से निकाल दिया गया। जब वहां हिरकल के जो सरदार थे, वजीर थे, बड़े बड़े जो थे, उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, तो हिरकल ने कहा भी इनको तो पहले निकालो ना यहां से। क़ाल अबू सुफियान कहते हैं फ़क़ुल्तु लि अस्हाबी, मैंने अपने साथियों से कहा हीन ख़रजना, जब हम वहां से निकले, मैंने कहा लक़द अमीरा अमरु इब्ने अबी कब्शा, यकीनन इब्ने अबी कब्शा का मामला बहुत बढ़ गया है। अबू कब्शा के बेटे का मामला बहुत बढ़ गया है। बड़ा खतरनाक हो गया जी इसका मामला। ये अबू कब्शा कौन है? ये किसकी बातें शुरू हो गई हैं? नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किसी ऐसे लफ्ज़ के साथ करना चाह रहे हैं जिसमें आपको हकीर जाना जा रहा हो। आपका वो तारुफ पेश करना चाह रहे हैं जिस तारुफ में आपकी इज्जत ना हो। तो इसके लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अबू कब्शा का बेटा। मुराद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अबू कब्शा के बेटे आप कैसे हैं, अब ये सवाल है। तो एक राय ये आई है कि आपके अबाओ अजदाद में से किसी की कुनियत क्या है, अबू कब्शा। और दूसरे नंबर पे कहा गया, और वो ज्यादा मशहूर भी है, ज्यादा वाज़ेह भी है, कि आपके रज़ाई बाप का नाम है अबू कब्शा। किसका नाम? रज़ाई बाप। दूध के लिहाज से जो आपका बाप है उसका नाम है अबू कब्शा। उसकी कुनियत क्या है? अबू कब्शा। तो आपको उसका बेटा कहा गया है, क्योंकि अगर कहेंगे अब्दुल मुत्तलिब का बेटा तो फिर ये तो आपकी इज्जत होगी। अब्दुल मुत्तलिब तो सरदार है। क्या कहा जा रहा है? अबू कब्शा का बेटा, तौहीन के अंदाज में। तो अबू सुफियान क्या कहते हैं कि अबू कब्शा के बेटे का मामला बहुत बढ़ गया है। इन्नहु लयखाफुहु मलिक बनिल अस्फर, यकीनन इससे तो डर रहा है, खौफज़दा हो रहा है बनु अस्फर का बादशाह। बनु अस्फर से मुराद कौन है? रूमी। जैसे हम आजकल इंग्लैंड वालों को क्या कहते हैं? गोरे, ऐसे ही है ना। तो बनिल अस्फर जर्द रंग वाले, तो इनसे तो डरता है रूमियों का बादशाह, जर्दों का बादशाह। फमा ज़िल्तु मूक़िनन बिअम्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सयज़हर हत्ता अदखलल्लाहु अलैहि इस्लाम, मुझे मुसलसल यकीन रहा नबी अलैहिस्सलाम के मामले पे कि बेशक आप गालिब होंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मेरे में इस्लाम को दाखिल कर दिया। और ये जुमला बड़ा अजीम है मोहम्मद भाई, ये जुमला बड़ा अजीम है। इस जुमले से क्या पता चल रहा है कि अबू सुफियान को तो उसी दिन यकीन हो गया था कि अल्लाह के रसूल का दीन गालिब आकर रहेगा, लेकिन कलमा पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर जब मक्का फतह हुआ, कलमा पढ़ा, तो फिर अल्लाह ने इस्लाम को इनके दिल में दाखिल कर दिया। क़ाल ज़ुहरी, इमाम ज़ुहरी कहते हैं। इमाम ज़ुहरी कहाँ से आ गए जी? इस हदीस के रावियों में से रावी कौन है? इमाम ज़ुहरी, इब्ने शिहाब ज़ुहरी, ताबी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, बहुत बड़े मुअर्रिख़ हैं। वो कहते हैं फ़दआ हिरक़ल उदमा अर्रूम, तो हिरक़ल ने रूम के बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े सरदारों का इज्तिमा तलब किया। अच्छा, अब तक जो हमने रिवायत पढ़ी थी उसका ताल्लुक किस शहर से था? बैतुल मुक़द्दस से इनके, क्योंकि शाम तो एक वसी इलाके का नाम है ना, बल्कि
लोगों की इल्म में इजाफे के लिए बता दूं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का शाम उसमें दाखिल है क्या? आज का उर्दन, आज का फ़लस्तीन, आज का सायरिया जिसको आजकल शाम कहते हैं, वो लबनान, बैरूत, ये सारे शाम का हिस्सा हैं। तो पीछे जो गुफ्तगू हो रही है वो बैतुल मुक़द्दस में हुई है। कहते हैं कि ये जो कैसर था, यानी कि जिसका नाम हिरकल है, कि दरअसल बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ने हमें फतह दी है उस ज़माने की दूसरी सुपर पावर पे। वो कौन थे? ईरानी, फारसी। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस में हाज़िरी देने के लिए आया हुआ था। तो वहाँ पे लेटर मिला और वहाँ पे सब कुछ हुआ। अब इमाम ज़ोहरी दूसरे शहर में हमें लेकर जा रहे हैं। वो क्या? हिम्स। कि ये बैतुल मुक़द्दस से निकल कर हिम्स पहुँच चुका है। कौन? हिरकल। तो इमाम ज़ोहरी कहते हैं फदा हिरकल उलमा अर्रूम, हिरकल ने रूम के बड़े बड़े लोगों को तलब किया। फजामा, हम तो उनको इकट्ठा किया, फी दारिन लहू, अपने घर में, अपने एक महल में। फ़क़ालत, उसने कहा, किसने? हिरकल ने, या माशर रूम, ए रूमियों की जमात, हल लकुम फिल फलाही वर रशदी आखिर अल अबदी व अन यथबुत लकुम मुल्कुकुम, क्या तुम्हारी कोई रग़बत है? किस चीज़ में? फिर फलाही, कामयाबी पाने में, वर रशदी, और भलाई लेने में, आखिर अल अबदी, आखिर ज़माने तक। क्या चाहते हो? आखिर ज़माने तक तुम्हें कामयाबी मिल जाए, भलाई मिल जाए, आर्जी कामयाबी नहीं, मुस्तकिल। व अन यथबुत लकुम मुल्कुकुम, और क्या तुम्हारी रग़बत है इस बात में कि तुम्हारी बादशाह तुम्हारे लिए बरकरार रहे, यानी कि आखिरत भी मिल जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी। क्या ये दोनों चीजें चाहते हो? क़ाला, रावी कहते हैं, फ़हासु हैसता हुमरिल वहशील अबवाब, तो वो लोग भागे जंगली गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ। वो दरवाज़ों की तरफ ऐसे भागे जैसे कौन भागते हैं? जंगली गधे। इसका क्या मतलब है? वो समझ गए कि हिरकल जो है ये मुसलमान होना चाहता है, ये इस्लाम की तरगीब दे रहा है। तो वो मुतनफ़र होकर भागे वहां से निकलने के लिए, लेकिन दरवाजे आगे क्या थे? बंद थे। हिरकल ने पहले दरवाजे बंद करवा दिए थे अच्छी तरह। फवजदूहा क़द गुल्लिक़त, तो उन्होंने इन दरवाजों को इस हाल में पाया कि वो अच्छी तरह बंद किए जा चुके थे। फ़क़ाला, तो हिरकल ने कहा, अलैया बिहिम, इनको मेरे पास लेकर आओ। जो बाहर निकल के गए हैं, दरवाजों तक पहुंच चुके हैं, इनको वापस लेकर आओ मेरे पास। फदहा बिहिम, चुनांचे उसने उनको तलब किया। फ़क़ाल, और कहा, इन्नी इन्नमा इख्तबरतु शिद्दतकुम अला दीनिकुम, बेशक मैंने तुम लोगों के तुम्हारे दीन पे कारबंद रहने को आजमाया है। तुम अपने दीन पे कितने पक्के हो, कितने पुख्ता हो, मैंने इस चीज का इम्तिहान लिया है। फ़क़द रअयतु मिनकुमुल्लज़ी अहबब्तु, मैंने तुम्हारी जानब से वो चीज देखी है जो मुझे अच्छी लगी है कि तुम तो बड़े दीन पे पक्के हो। फ़सजदू लहू, उन्होंने उसे सजदा किया। वरदू अन्हु, और उस पे क्या हो गए? राजी हो गए। तो कैसर मुसलमान क्यों ना हो सका? इक़्तिदार की वजह से। इक़्तिदार, बादशाह, माल, ये बहुत बड़ा फितना है। इनकी वजह से कई दफ़ा इंसान हिदायत से महरूम हो जाता है, जन्नत से महरूम हो जाता है। आप देखिए, ये कैसर रूम अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह के रसूल नबी हैं, लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मुझे इक़्तिदार से महरूम कर देंगे, मुमकिन है मुझे कत्ल कर दें, तो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि ये ज़हर किया कि जी मैं तो तुम्हारा क्या ले रहा था? इम्तिहान ले रहा, तुम्हें चेक कर रहा था।
चलें जी, तो ये भी है जी। इस हदीस से पता चला कि अल्लाह के रसूल ने लेटर लिखा था किसको? हिरकल को। और यही हमारा बाब है कि आपके लेटर जो आपने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को लिखे। उसके बाद बाब नंबर 6, बाब ग़ज़वतु ज़ातिल क़रद। यहाँ पे तस्करा हो रहा है किस ग़ज़वे का? ज़ातुल क़रद। क़रद नामी जगह पे जो ग़ज़वा लड़ा गया उसको क्या कहते हैं? ग़ज़वतु ज़ातिल क़रद। और ये जो जगह है ये मदीना और खैबर के दरमियान में है। मदीना और खैबर के दरमियान में है और मदीना से तकरीबन ये 35 किलोमीटर के फासले पे है। काफ हदीस नंबर 1690 1690 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का। अन सलमा बिन अकवाई, सलमा बिन अकवा से रवायत है, बड़े अजीम सहाबी हैं। असलमी, सलमा बिन अकवा असलमी। क़ाल, वो कहते हैं खरजतु, मैं निकला। कहाँ से? इनके मदीना से। क़ब्ल अन युअद्दन बिल ऊला, पहले इसके कि सुबह की अजान दी जाए। सुबह की अजान से पहले पहले मैं मदीना से निकल गया। वकानत लिक़ाहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरआ बिदी क़लद, नबी अलैहिस्सलाम की दूध वाली ऊँटनियाँ चरा करती थीं दी क़लद मकाम पे। कहाँ पे? दी क़लद मकाम पे। क़ाला, रावी कहते हैं, कौन है रावी? सलमा बिन अकवा। वो कहते हैं फलक़ियनी ग़ुलामुन लि अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ का एक ग़ुलाम मिला। उसने कहा उक़ीदत लिक़ाहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की दूध पीती ऊँटनियों को पकड़ लिया गया है। कुल, तो मैंने कहा मन अग़दा, किसने उन्हें पकड़ा है? क़ाल गतफ़ान, तो उस ग़ुलाम ने कहा कि उन्होंने पकड़ा है गतफ़ान लोगों ने, गतफ़ान कबीले से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने। क़ाल, रावी कहते हैं, रावी कौन है? सलमा बिन अकवा। फसरख़्तु सलासा सरख़ातिन या सबाहा, तो मैं 3 मरतबा चीखा और 3 मरतबा ऊंची ऊंची आवाज़ से मैंने कहा या सबाहा। और ये अल्फाज कहे जाते थे अपनी कौम को दुश्मन के खतरे से खबरदार करने के लिए। क़ाला, कौन कहते हैं? रावी कौन है? सलमा बिन अकवा। फ़अस्मअतु मा बैन लाबतैल मदीना, तो मदीना के 2 लाबों के दरमियान, मदीना के 2 हर्रों के दरमियान, लाबा हर्रे को कहते हैं, लाबा और हर्रा किसको कहते हैं? पथरीली जमीन, मुसलसल पथरीली जमीन जो ऐसे हो गोया कि लावा फटा है, जहाँ ऐसे पत्थर होते हैं नुकीले जिन पे चलना मुमकिन ना हो। तो कहते हैं फ़अस्मअतु, मैंने अपनी आवाज़ सुना दी उन लोगों को जो मदीना के 2 लाबों के दरमियान रहते थे, जिनके पूरे मदीना तक मेरी आवाज़ पहुँच गई। सुम्मा इंदफ़अतु अला वजही, फिर मैं अपने चेहरे के रुख पे तेजी से चल पड़ा, दाएं बाएं नहीं देख रहा था, बस सीधा चल पड़ा मैं। हत्ता अदरक्तुहुम, यहाँ तक कि मैंने उनको पा लिया। किनको? गतफ़ान कबीले के उन लोगों को जो अल्लाह के रसूल की ऊँटनियाँ ले गए थे। कहते हैं वक़द अख़दू यस्तक़ून मिनल माई, और वो पानी क्या कर रहे थे? पी रहे थे, और वो पानी पी रहे थे। फ़जअलतु अरमीहिम बिनबली, तो मैं अपने तीरों के साथ उन पे तीर अंदाजी करने लगा, उनको निशाना बनाने लगा। वकुन्तु रामियन, और मैं अच्छा तीर अंदाज था। वअक़ूल, और मैं कहने लगा अना इब्नुल अकवाई वल यौम यौमुर रुद्दाई, मैं अकवा का बेटा हूँ। किसका? सलमा बिन, मैं सलमा हूँ, अकवा का बेटा हूँ। आज कमीने लोगों की हलाकत का दिन है। आज किन की हलाकत का दिन है? कमीने किस्म के लोगों की हलाकत का आज दिन है। वह अर्तजिज़ु, और मैं रजस पढ़ने लगा। रजस से मुराद उम्मीद है कि यही अल्फाज होंगे जो ऊपर कहे हैं।
अना इब्नुल अकवाई वल यौम यौमुर रुदाई। कहते हैं मैं रजस पढ़ने लगा, हत्ता स्तनक़ज़तुल लिक़ाह मिनहुम, यहाँ तक कि मैंने सारी ऊँटनियाँ उनसे छुड़ा ली, सारी ऊँटनियाँ मैंने उनसे छुड़ा ली। वस्तलब्तु मिनहुम 30 बुर्दा, और मैंने उनसे 30 चादरें भी छीन ली। हाला, रावी कहते हैं, रावी कौन है? सलमा बिन अकवा। सलमा बिन अकवा। वजा अन नबिय्यु वन्नासु, नबी अलैहिस्सलाम आए और लोग आए। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, क़द हमयतुल क़ौमल माअ वहुम इताश, मैंने इन लोगों से पानी को रोके रखा है जबकि प्यासे थे, मैंने इनको पानी के करीब नहीं लगने दिया। फ़बअत इलैहिम मुस्सा, तो आप अभी उनकी तरफ किसी को भेजें। फ़क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, यब्नुल अकवाई, ए अकवा के बेटे, मलक था, तुम क्या हो चुके हो? ऊँटनियों के मालिक बन चुके हो, ऊँटनियों पे कुदरत रख चुके हो, ऊँटनियाँ वापस ले ली हैं तुमने। फ़अस्जे, अब आप क्या करें? नरमी करें। अब आप क्या करें? नरमी करें। क़ाला, रावी कहते हैं, कौन है रावी? सलमा बिन अकवा। सुम्मा रजाना, फिर हम वापस आए। वयुरदिफुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे अल्लाह के रसूल अपने पीछे बैठाए हुए थे, अला नाक़ती, अपनी ऊँटनी पे। हत्ता दखलना मदीना, यहाँ तक कि हम मदीना में दाखिल हो गए। ये है ग़ज़वा ज़ातिल क़रत, जो खैबर की लड़ाई से कुछ ही देर पहले हुआ, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की दूध पीती ऊँटनियाँ छीन ली गई थीं, कब्जा कर लिया गया था। फिर सलमा बिन अकवा ने अकेले ने तीरों की बारिश करके ये ऊँटनियाँ उनसे वापस ली। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, सलमा बिन अकवा ने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, आप उनकी तरफ किसी को भेजें, क्योंकि वो प्यासे हैं और मैंने उनको पानी नहीं पीने दिया। मतलब यह कि इस हाथ में उनको पकड़ना आसान है। आपने कहा, इब्न अकवा, छोड़ दो अब उनको। और एक रिवायत में आता है कि आपने कहा था, मुस्लिम शरीफ में आता है कि वो तो अपनी कौम में पहुंच चुके हैं, उनकी वहां पे बेहतरीन ज़ियाफत की जा रही है इस वक्त। और इस हदीस से पता चला कि सलमा बिन अकवा कितने अच्छे तीन अंदाज थे कि उन्होंने तीरों की बारिश करके ऊँटनियाँ भी वापस ली हैं, 30 चादरें भी उनसे छीन ली हैं। उसके बाद 9वीं फसल, ये 9वीं फसल जो है, ये हदीस शायद तवील है, इसलिए यहीं पे आज के दर्स का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में इस हदीस को, जो कि लंबी हदीस है, मुकम्मल करेंगे। शुरू भी करेंगे, मुकम्मल भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के साथ और कुरान करीम के साथ जोड़े रखे, और अल्लाह ताला हमें हर तरह की गुमराही से महफूज रखे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।